जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम आपके सामने करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हाजिर हैं। और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इनमें से कुछ क्वेश्चंस आप देखे होंगे, चाहे आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे या सेट प्रैक्टिस करते होंगे या पढ़ने के दौरान भी ये क्वेश्चन आपके नज़र में आ जाता होगा, ठीक है ना। और कुछ स्टूडेंट्स तो सेट प्रैक्टिस करने में या मॉक टेस्ट लगाने में ऐसे क्वेश्चन जब आता है उसको गलती कर देते हैं। यही सिली मिस्टेक के कारण आपका 1 से 1.5 नंबर चला जाता है। तो ये सब आपको एग्जामिनर 1 नंबर फोकट में देता है यदि आप कुछ सिलेक्टेड जो है आने वाले लक्ष्य जो भी साल है उसको याद कर लेते हैं, तो क्वेश्चन आराम से 1 नंबर आ जाएगा आपको। अब देखो, आने वाले भारत सरकार के जो भी लक्ष्य हैं, कुछ साल में सरकार ने क्या अचीवमेंट करना है, सरकार को कौन सा टारगेट रखा है, वो सभी के सभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और आप लास्ट में जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। विश्वास करिए, ये सभी के सभी क्वेश्चंस कोई एक करंट अफेयर के बुक में आपको नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं खुद इसको याद किया हूँ, उसके बाद लेके क्वेश्चन लिखा हूँ आपके लिए, ताकि आप एक जगह हर एक क्वेश्चन को लिख लें, ठीक है ना। आप देखिएगा कोई भी बुक में टोटल नहीं होगा, और भी अभी लिखवाएंगे, अगला स्लाइड भी आएगा, है ना। तो आने वाले 2025 से हम शुरू करेंगे 2026, 2027, 2028, 2030, 2035, 2040, 2047, 2050, 2070 तक, है ना। तो सभी के सभी देखिएगा। सबसे पहले क्या है, 2025 में जो बीत गया साल, उसमें सरकार ने क्या क्या टारगेट रखा था, है ना। तो सबसे पहले देखिए, पशुओं में फुट एवं माउथ रोग पर नियंत्रण है, ठीक है ना। तो पशुओं में फुट एवं माउथ रोग पर नियंत्रण, आप देखते होंगे गांव के स्टूडेंट्स होंगे तो गाय में या भैंस में जो है ना, उसके खूर में, पैर में जो है घाव हो जाता है, ठीक है ना। घाव हो जाता है, उसके बाद माउथ में भी उसका, खास करके जीभ में या जो है मुंह में रोग हो जाता है। उस पर कंट्रोल करने का लक्ष्य भारत सरकार का 2025 तक का था, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो है ऑप्टिकल गाँव, सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य। तो देखिए, सभी गाँवों में, इंडिया का जितना भी गाँव है उन सभी में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है। और इसका पर्पस क्या है कि गाँव में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना, ठीक है ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करना। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, जरा बता देना मेरे दोस्त, ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है। ये क्वेश्चन बहुत मात्रा में पूछा जाता है, एक्सेस पूछता है। कल के ही एनटीपीसी सीबीटी 1 जो ग्रेजुएट लेवल का हुआ, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, बता देना। उसके बाद दूसरा सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर के जनक भारत में किसे बोला जाता है, बता देना, ठीक है ना। या ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने किया और किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो है मेरे दोस्त, वो है यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य। भारत सरकार जो है विभिन्न देशों से यूरिया का इंपोर्ट करता है, उस यूरिया के इंपोर्ट पर पूरी तरीके से बैन करने का लक्ष्य भी जो है 2025 तक का है। अब आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं, जरा बता देना मेरे दोस्त, यूरिया का केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है। उसके बाद यूरिया में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है, ये बता देना। यूरिया की मेरे दोस्त खोज किसने किया, ये भी बता देना। और लैब में, लेबोरेटरी में बनने वाला पहला जो है पदार्थ कौन सा था, यानी लैब में तैयार होने वाला पहला पदार्थ कौन था, इसका आंसर बता देना, ठीक है ना। नहीं पता रहेगा तो गूगल करके भी बताना, लेकिन बताना। अब अगला जो है, भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। देखो, भारत को जो है ट्यूबरकुलोसिस मुक्त बनाने का लक्ष्य है ना, जिसको यक्ष्मा रोग भी बोलते हो, जो है इसको खत्म करने का लक्ष्य 2025। मुझे अभी भी याद है जब बोला जाता था कि, आप सुने होंगे आप अपने दादा दादी के मुंह से, कि पहले टीबी बीमारी होता था मेरे दोस्त, आदमी मर जाता था। पहले इसका इलाज बहुत कम लोग करा पाते थे पैसा के अभाव के कारण। जैसे अभी कैंसर के कारण बहुत लोग जान अपना गवा देते हैं, कुछ जिनके पास पैसा रहता है काफी हद तक बच भी जाते हैं। उसी तरीके से पहले टीबी था, टीबी किसी को हो जाता था समझ लेता था मर गया, लेकिन अब क्या है, नॉर्मल हो गया टीबी बीमारी, खांसी जुकाम की तरह हो गया, है ना। तो ये टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य भारत का कब तक का, 2025 तक का। आपसे सवाल पूछते हैं, जरा बता देना मेरे दोस्त, बच्चों में टीबी को रोकने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, उस टीका का नाम बता देना। उसके बाद टीबी किसके कारण होता है मेरे दोस्त, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, फंगस के कारण, या फिर प्रोटोजोआ के कारण। उसके बाद बता देना टीबी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक ना। सभी के सभी कमेंट में करना। उसके बाद अगला जो है, रेलवे को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य।
तो देखिए रेलवे 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा ये 2025 में। हालांकि कहीं कहीं ऑप्शन 2026 भी रहेगा, तो ध्यान रखिएगा 2025-26 दोनों साल को लेकर टारगेट में सरकार रखी है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रख लेना। अब देखो 2026 साल क्या क्या सरकार की उपलब्धि रहेगी कि हम प्राप्त कर लें। तो सबसे पहले है मेरे दोस्त नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य। भारत के विभिन्न राज्यों में नक्सली पता है रहते हैं, नक्सलवाद से प्रभावित राज्य है जिसको वामपंथी उग्रवादी भी बोलते हो, है ना। तो वो नक्सलवाद ही होता है। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य 2026 तक का है। लेकिन आपसे एक सवाल पूछते हैं, जरा बताइएगा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर अभी हाल ही के कुछ महीना पहले एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था मेरे दोस्त, जरा बता देना। और वो ऑपरेशन नक्सलवाद को खात्मा करने के पर्पज से ही चलाया गया था, ठीक है ना, बता देना। उसके बाद अगला जो है देखो 2026 में वेनेरा डी मिशन शुक्र पर रूस का लक्ष्य है। नहीं, रूस जो है ना शुक्र ग्रह पर वीनस पर जो है ना अपना मिशन भेजेगा। उस मिशन का नाम जो है वेनेरा डी मिशन होगा। ध्यान रखिए वेनेरा, वीनस से याद रख लेना, रखने में सहूलियत होगी, कोई बड़ा चीज है नहीं, ठीक है ना। लेकिन रसिया भेजेगा मेरे दोस्त, याद रख लेना, शुक्र पर। नाम क्या है, वेनेरा डी मिशन 2026 तक, है ना। ये हम खुद अपने से ये सब डाले हैं। उसके बाद अगला जो है भारत का पहला समुद्रयान, नाम क्या है मेरे दोस्त उसका, मत्स्य 6000 भेजने का लक्ष्य है भारत सरकार का। देखो इसी साल जो है समुद्र के नीचे, देखो असल में समुद्र के नीचे पूरे अंदर जो है ना कोई भी यान नहीं जाता है, कोई भी पनडुब्बी नहीं जाता है। अंदर जाने पर प्रेशर बहुत हो जाएगा पानी का, जिसके कारण फट जाएगा। अभी कुछ साल पहले गया था ना पनडुब्बी, छोटा सा ये इसको क्या बोलता है, जो टाइटेनिक को देखने के लिए, वो भी वहीं पर समा गया, प्रेशर के कारण फट गया था, है ना। तो उसी तरीके से भारत का जो है पहला, ये वैज्ञानिक से संबंधित होगा, शोध होगा, ठीक है ना। तो भारत का पहला समुद्रयान, नाम है उसका मत्स्य 6000। अब यहाँ पर 6000 का मतलब ध्यान रखना मेरे दोस्त, 6000 मीटर यानी आपका 6 किलोमीटर की गहराई में जाएगा और वहां पर जो है अध्ययन करेगा, समझेगा क्या है नहीं है वो सभी के सभी। यहाँ पूछेगा 6000 का मतलब क्या है, तो 6000 मीटर की गहराई तक जाएगा। नाम क्या है, पहला समुद्रयान का मत्स्य 6000, ठीक है ना। उसके बाद 2027 आ जाते हैं। 2027 में देखो भारत सरकार का क्या क्या लक्ष्य है। तो आप देखेंगे आज के समय में आप रेलवे में टिकट बुकिंग करवाते हैं, है ना, तो वेटिंग लिस्ट में आपका नाम दे दिया जाता है, वेटिंग में है ना डाल दिया जाता है। लेकिन उस वेटिंग टिकट को खत्म करने का जो है, खत्म करके कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य भी सरकार का 2027 तक है, यानी अगला साल ये सरकार अचीव कर लेगी, है ना। तो वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027। उसके बाद अगला भारत का पहला अंतरिक्ष यान। पता है भारत अभी जो है स्पेस में कोई भी अपना यान नहीं भेजा है। कहने का मतलब ग्रेविटेशन से बाहर, जिस तरीके से राकेश शर्मा 1984 में गए थे उस तरीके से अभी तक भारत में कोई नहीं भेजा। इसरो अपना भेजा रॉकेट, वो रॉकेट इंसान को ग्रेविटेशन से बाहर, ठीक है ना। तो वही कहलाता है भारत का पहला अंतरिक्ष यान। नाम क्या है मेरे दोस्त, गगनयान। याद रखिएगा गगनयान, इसको भेजने का लक्ष्य भी भारत सरकार का 2027 है। अब आप लोग से सवाल पूछते हैं मेरे दोस्त, इस गगनयान को जो है आपका 2027 में भेजा जाएगा, कितने व्यक्ति जाएंगे जरा बता देना, और कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, बस इतना बता देना, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो वहां जीरो ग्रेविटेशन में जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एक मान लो पेन ऐसे फेंक दोगे तो पेन स्पेस में तैरता रहेगा, है ना, जिस तरीके से राकेश शर्मा गए थे। अभी सुधांशु शुक्ला गए थे स्पेस होते हुए, ISS पर गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद फिर अगला जो है फलेरिया। फलेरिया जिसको बोलते हैं हाथी पांव। हाथी पांव मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, इंसान का एक पैर जो है मोटा हो जाता है पूरी तरीके से हाथी जैसा, उसी को फलेरिया या हाथी पांव बोलते हैं। इसको भी खत्म करने का लक्ष्य जो है 2027 तक का है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा भारत सरकार का फलेरिया यानी हाथी पांव खत्म करने का लक्ष्य 2027 तक का है। अब आप लोग से एक सवाल पूछते हैं, हाथी पांव मेरे दोस्त किसके काटने से होता है, किस कारण होता है, जरा बता देना, जल्दी जल्दी बता देना। हाथी पांव कौन सा मच्छर के काटने से होता है, बता देना, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो है 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य भारत सरकार का। देखो ये 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य, ये क्वेश्चन हम खुद CGL का मॉक टेस्ट दे रहे थे, उसमें से पूछा था, ठीक है ना। तो हम लिख लिए खुद ताकि आप लोग को भी बताएं जो भी हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट।
तो 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य 2027 तक का है, ध्यान रखिएगा। अब आने वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और स्लाइड आएगा, उस स्लाइड में टोटल हम निपटा देंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए देखिए अब सेकंड स्लाइड में क्या है, 2028 वर्ष का भारत सरकार का क्या क्या लक्ष्य रखा है। तो $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी ने पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य भारत सरकार का कब है, तो 2028 तक। अब देखिए 2028 में भी चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 भेजने का लक्ष्य है। आपको पता है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 अब तक भेजा जा चुका है, लेकिन चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 को सेम साल यानी 2028 में भेजा जाएगा। और चंद्रयान 5 को मेरे दोस्त लुपेक्स मिशन के नाम से भी जानते हैं। आप सभी लोग बताइएगा लुपेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। और इस चंद्रयान 5 को भेजने में भारत एक देश की सहायता लेगा, मेन रूप से उस देश की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, कमेंट में बता देना, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में आपको क्लास में बताते रहते हैं। अब देखो वर्ष 2029 में क्या है, तो वर्ष 2029 में भारत सरकार का मैत्री 2 जो है अनुसंधान संस्थान जो कि अंटार्कटिका में है ना, उसको चालू करने का लक्ष्य है। अभी हाल ही के दिनों में आप पढ़े होंगे करंट अफेयर में कि भारत का जो है चौथा अनुसंधान केंद्र जो होगा अंटार्कटिका में, वो मैत्री 2 नाम से खोला जाएगा। लेकिन अभी खुला है नहीं मेरे दोस्त, अभी जो है ये घोषणा हुआ है, तो इसको चालू करने का लक्ष्य 2029 में है, ध्यान रख लेना इस चीज़ को। अब आप लोग बताइएगा इससे पहले जो है 3 गो भारत का अनुसंधान संस्थान जो है कौन कौन से, तीनों का नाम बता देना अंटार्कटिका में, ठीक है ना। अब देखो अगला जो है 2030 साल, 2030 साल बहुत सारी चीज़ जो है सरकार लक्ष्य रखा है कि हम इस चीज़ को अचीव करेंगे, तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले देखो पेट्रोल में इथेनॉल 20% मिश्रित करने का लक्ष्य है, ठीक है ना। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य भारत सरकार का 2030 तक था, लेकिन 2025 में ही ये अचीवमेंट पूरा कर लिया सरकार ने, ठीक है ना। अब आप लोग बताइएगा इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला ऑफ इथेनॉल क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला सेम 2030 में 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य 2030 तक का है, 300 से 2030 याद रखिएगा डाटा, ठीक है ना। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, एनटीपीसी सीवीटी 2 में पूछा है कि इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या है और टॉप पर कौन सा देश है, ठीक है ना, सभी लोग बताइएगा। उसके बाद अगला जो है देखिए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य भारत सरकार का 2030 तक का है। अभी बताइएगा भारत दुनिया की कितने नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इससे आगे कौन कौन सा देश बता देना, और अभी हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत कितने नंबर की अर्थव्यवस्था बना है, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो है देखिए भारतीय रेलवे का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, यानी इंडियन रेलवे जो है नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट रखा है 2030 तक का। अब यहाँ पर देखो जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य का मतलब ये मत समझना इंडियन रेलवे या कोई भी संस्थान या कोई कंपनी जो है ना कार्बन का इमिशन करता ही नहीं, कार्बन रिलीज करता ही नहीं, करता है लेकिन जितना करता है ना उतना मेरे दोस्त ये न्यूट्रल कर लेता है, किसी न किसी फॉर्म में जो है नेचर को ये दे देता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर अगला जो है एड्स और मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य है ना, एड्स और मलेरिया ये दोनों बीमारी का नाम याद रख लेना, सेम साल 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य है। जबकि टीबी को हम क्या पढ़े अभी थोड़ा देर पहले, टीबी को 2025 तक भारत सरकार का लक्ष्य जो है खत्म करने का था, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो है देखिए 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा या 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन प्राप्त करने का लक्ष्य, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा है, सीजीएल मॉक टेस्ट लगा रहे थे उसमें 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 तक का, ठीक ना। उसके बाद अगला जो है देखो 10,000 जीआई टैग, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, जीआई टैग जो है ना ये 10,000 भारत सरकार का लक्ष्य है कि हम 2030 तक पूरा कर लें, 10,000 जीआई टैग। उसके बाद फिर देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 17 टोटल है, पता है ना, इसको भी लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2030 तक का ही। अब आप लोग बताइएगा, अभी 2 दिन पहले एनटीपीसी सेकेंड शिफ्ट में पूछा था
कि SDG जो है 17, इसकी शुरुआत कब हुई थी, कौन सा साल हुआ था, गूगल करके इसका आंसर बताना कमेंट में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद अगला देखो 2035 आ जाओ, तो 2035 में ऑलरेडी आपको बताते रहते हैं भारत जो है अपना खुद का स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश करेगा, यानी इसरो। जिस तरीके से कुछ देशों ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया था, उसी तरीके से भारत का भी खुद का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा वहाँ पर। कब तक होगा, 2035 तक, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो है 2040 आ जाओ। 2040 में क्या है मेरे दोस्त, भारत जो है चंद्रमा पर अपना इंडियन कोई व्यक्ति को भेजेगा, यानी कोई भारतीय जो है पहली बार जो है चंद्रमा पर कब जाएगा, 2040 तक। ध्यान रख लेना इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये स्लाइड दूसरा है, तीसरा स्लाइड भी आएगा, उसको भी ध्यान से देखना। चलिए देखिए लास्ट स्लाइड है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया भाई साहब, क्या करें, जितना था कोशिश किए टोटल आपको बता दें, है ना। तो देखिए अब 2047 वर्ष को भारत सरकार ने क्या उपलब्धि के रूप में टारगेट किया है। सबसे पहले देखिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य, जब हम आज़ादी के 100वीं सालगिरह मना रहे होंगे उस समय भारत सरकार ने रखा है कि भारत डेवलप्ड नेशन के रूप में आ जाए, वो उपलब्धि हासिल कर लाए। अब अभी जो है डेवलपिंग कंट्री इंडिया है, विकासशील देश है ना। तो डेवलप्ड देश यानी विकसित देश के रूप में 2047 आज़ादी के 100 साल के बाद, ठीक है ना। उसके बाद अगर जो है भारत को स्वतंत्र ऊर्जा या आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य, ध्यान रखिएगा, भारत को स्वतंत्र ऊर्जा और आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य। हाँ, उसके बाद अगला जो है एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य, यानी एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य पता है, ये खून की कमी के कारण बीमारी होता है एनीमिया, इसी को खत्म करने का लक्ष्य 2047 तक का। उसके बाद अगला जो है पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य। पोत निर्माण, जो पोत बनता है, आपसे एक सवाल पूछते हैं, जरा बता देना भारत का पहला विमान वाहक पोत का नाम क्या है और उसको किस कंपनी ने बनाया, उसको जो है कब भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, है ना। भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन है, उसको किस कंपनी ने बनाया और कब उसको जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047। अगला आ जाओ 2050। देखो 2050 में क्या है, मुंबई शहर को जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य, यानी जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। फिर वही कहानी, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन मुंबई शहर में कार्बन रिलीज नहीं होगा, जो भी व्हीकल है, गाड़ी है, इंडस्ट्री है, ऐसा नहीं छोड़ेगा, कार्बन छोड़ेगा, लेकिन जितना प्रकृति को छोड़ेगा मेरे दोस्त उतना वो प्रकृति को दे देगा ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, है ना। उतना वो आपका ऑक्सीजन के रूप में दे दे, उसको संतुलन कर दे, है ना, बैलेंस कर दे। उसके बाद अगला 2070 है। देखिए 2070 में क्या है, भारत का नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य। मुंबई शहर 2050 में ही बोला कि हम जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखे हैं, लेकिन भारत सरकार का टारगेट है कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन प्राप्त कर लेंगे। अब कुछ चीज़ें जो है एक्स्ट्रा था जो कि आपको नहीं लिखवाए, लास्ट में हम लिखवा दिए हैं। देखो 1 जुलाई 2022 को याद रख लेना, भारत जो है पूरी तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हो गया। सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें आप सब्जी लाते हैं मार्केट से, ये हो गया है मेरे दोस्त, लेकिन कागज़ पर ही हुआ है। आपको पता है, आप भी जाते हैं मार्केट, हम भी जाते हैं, भर भर कर पॉलीथीन लाते हैं, है ना। तो प्लास्टिक मुक्त यानी सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त 1 जुलाई 2022 को हो गया, याद रख लेना। उसके बाद पोलियो मुक्त भारत जो है 2014 में हुआ, ठीक है ना, पोलियो मुक्त 2014 में हुआ, ध्यान रख लेना। उसके बाद अगला जो है 2030 तक देखिए टारगेट जो है ना, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा जो है ये चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर एस्टेब्लिश करने का लक्ष्य है। 2030 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर एस्टेब्लिश करेगा, किस पर्पज से मेरे दोस्त, तो वहाँ परमाणु बम नहीं बल्कि बिजली पैदा करने के लिए बनाएगा, ठीक ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा। और सेम 6 साल के बाद 2036 में जो है चाइना और रसिया दोनों का ज्वाइंट मिशन है, दोनों मिलकर चंद्रमा पर ये भी न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करेगा, ये भी जो है विद्युत संयंत्र वहाँ पर बनाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, 2030 अमेरिका का नासा और 2036 जो है चाइना और आपका रसिया ने मिलकर करेगा। बस इतना ही रहने देते हैं, आप बहुत हो गया, जितना था बता दिए टोटल। आई होप आपको समझ आया होगा, और सभी लोग स्क्रीनशॉट लेकर हो सके तो रट लेना इसको जितना जल्दी हो सके। भाई साहब 1 नंबर फिक्स है, ठीक है ना। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बता देना, ठीक है ना। बाकी कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाएं आप लोग बताइएगा।